नमस्कार साथियों। आज हम उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसका विकास 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। उत्तर वैदिक काल से पहले हम लोगों ने ऋग वैदिक काल की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आर्यों का मूल निवास स्थान, 4 वेदों का अध्ययन, नदियों का अध्ययन तथा प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखें। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आते आते राजनीतिक दृष्टि से बहुत से परिवर्तन होते हैं। जो ऋग वैदिक काल में ग्राम थे, बीज थे और जन थे, और उत्तर वैदिक काल आते आते यही जनपद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बाद में यही जनपद जाके महाजनपद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या द्वितीय नगरी क्रांति में परिवर्तित होते हैं। दोस्तों, जो राजा चारों दिशाओं पे राज्य करता था वह 4 नामों से जाना जाता है। जैसे जो राजा उत्तर की तरफ राज्य करता था उसको विराट कहा जाता था। जो राजा दक्षिण की तरफ राज्य करता था वो भोज कहलाता था। जो राजा पूर्व की तरफ राज्य करता था वह सम्राट कहलाता था। जो पश्चिम की तरफ राज्य करता था वह स्वराट कहलाता था। जो इन सभी पर विजय प्राप्त कर ले वह कहलाता था एकराट। और पहला एकराट सम्राट था महापद्मनंद, नंद वंश का शासक। यहीं से इसके बाद स्टार्ट होता महाजनपद का काल। उत्तर वैदिक काल आते आते कुछ राजा आध्यात्मिक रूप से इतने ज्ञानी हो गए थे कि शास्त्रार्थ में पुरोहितों को भी पराजित करते हैं। ऐसे राजाओं का उल्लेख हमको उपनिषदों में मिलता है। ऐसे राजा थे कैकेयी के अश्वपति थे, काशी के अजातशत्रु हैं, एक अजातशत्रु मगध के हैं, लेकिन ये धार्मिक दृष्टि से आपके आध्यात्मिक दृष्टि से हैं अजातशत्रु काशी के। विदेह के राजा जनक हैं, कुरु के राजा उद्वालक आरुणि हैं और पांचाल के राजा प्रवाहण जयवली हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी पूछे जाते हैं मेन एग्ज़ामों में, कहीं ना कहीं सब पूछे गए हैं आपके। अथर्ववेद में एक राजा का उल्लेख मिलता है परीक्षित का, जो कहलाता है कि यह मृत्युलोक के देवता हैं। ऋग वैदिक काल में निष्क जो गले का आभूषण है वह उत्तर वैदिक काल आते आते अब मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग या विनिमय के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा था। ऋग वैदिक काल में जो इंद्र, अग्नि और वरुण का स्थान प्रथम, द्वितीय और तृतीय था, अब उत्तर वैदिक काल में वह स्थान प्रजापति ने ले लिया था। इनका स्थान सर्वोच्च है। एक स्थान पर अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। उत्तर वैदिक काल में हमारे जो 4 आश्रम हैं उन चारों आश्रमों में से प्रथम 3 जो आश्रम है इनका उल्लेख हमारे उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ब्रह्मचर्य जो शुरू से 25 वर्ष तक होता था, गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 वर्ष तक होता था, वानप्रस्थ आश्रम जो 50 से 75 वर्ष तक होता था। इसमें गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इन तीनों आश्रमों का उल्लेख मिलता हमको छांदोग्य उपनिषद में, और चारों आश्रमों का उल्लेख उसके बाद मिलता है जबालो उपनिषद में। जिस प्रकार ऋग वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में भी कुछ स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें गार्गी, ये वही गार्गी हैं जिनका यज्ञवल्क्य से संवाद होता है। मैत्रेयी और कात्यायनी ये दोनों
याज्ञवल्क्य की पत्नियां होती हैं। वेदवती और शुभला भी इसी समय की विदुषी स्त्रियां हैं। पृथुवैन्य ने हल और कृष को जन्म दिया, यह कहा गया है अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते जो हमारे षट दर्शन हैं उनका भी आभास इसमें मिलने लगता है, जिसके जन्मदाता हैं चरवाक के चरवाक, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चरवाक, सांख्य, योग और न्याय दर्शन के संस्थापक सबसे अधिक पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल से जितने क्वेश्चन आने की संभावना बनती है वो लगभग सभी कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।